है समाजवादी पार्टी के विपक्ष में जो पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे बसपा हो, वो लगातार ये आरोप लगाती है कि जो तमाम अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं उनका हक अधिकार समाजवादी पार्टी ने अहीरों को सौंप दिया, यादवों को सौंप दिया। इससे आप कितना अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया और धुलकर आ गए। और जितने कपोल कल्पित भाजपाई थे जो हम लोगों को हिंदू बनाना चाहते थे, वो यूजीसी के मामले में देखिए वो खुलकर आ गए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया है, केवल और केवल जुमला दिया। हम लोगों को धर्म के नाम पे ठगा, हम लोगों को भगवान विश्वकर्मा के नाम पे ठगने का काम किया। तो इनकी सरकार से हमारे समाज को कुछ मिला ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने क्या, बड़े भाई को, बड़े भाई हमारे समाजवादी पार्टी, श्रद्धेय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी, मतलब यादव बड़े भाई। सच्चाई ये 100% सत्य है। अति पिछड़ों के हक अधिकार के लिए अगर कोई लड़े हैं तो आप इतिहास और भूगोल उठा के देख लीजिए। यादव समाज सदैव हम लोगों के बड़े भाई की तरीके से डंके की चोट। दरबारी कवि बता रहे हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। ऐसे लोग ये जो हिंदू बनकर ये टहल रहे थे समाज में, इन लोगों के केचुले निकल गए। आपके लोग बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के ही ज्यादातर मीडिया पर कब्जा है, न्यायालय पर कब्जा है, और क्या नाम है जो कहते हैं लोग कि इसका दुरुपयोग होगा, ईडी सीबीआई पर आपका कब्जा है। तो हर जगह कब्जा आपका है। उसके बाद भी अगर आप इस तरीके से परेशान, घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका भी है। और आग के आगे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका हो। तो नंबर इन लोग का आएगा ही। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय 2027 की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ने लगी हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जो जातीय समीकरण है उसको बैठाना भी चालू कर चुके हैं, और कहा जाता है कि 2027 में तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं वो भाजपा की सहयोगी रहने वाली है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है और कितनी मिथ्या। हमारे साथ इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि आप विश्वकर्मा समाज से हैं, और विश्वकर्मा समाज जो है वो अन्य पिछड़ी जातियों में आता है, हस्तशिल्पी जातियों में आता है, जिनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक लाभ पहुंचाया है। एक बात होती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने आपको कितना, आपके समाज को कितना लाभ दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ये जुमले की तरीके से विश्वकर्मा समाज को कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जातिगत व्यवस्था के नाम पे इन्होंने केवल प्रयोग करने का काम किया। जिसका सच्चाई तो ये है, जमीनी आंकड़ा ये है कि विश्वकर्मा समाज को भाजपा वाले पहली बात तो हिंदू मानते ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि विश्वकर्मा समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें समाज के सारे लोग एकत्रित हो रहे थे। विश्वकर्मा समाज जो है वो 5 जातियों से मिलके बना है। इसमें लोहार, जिसमें बढ़ई, जिसमें सोनार, इसमें ठठेरा और मूर्तिकार समाज आता है। लेकिन उसके बाद ये रात में 12 बजे ये तानाशाही अंग्रेजों की तरीके से रात में ये जो परमिशन था उसको रद्द कर दिए थे। और उसके बाद ये आता है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से ये हमारे समाज को केवल वही हथौड़ा और ये आरी पकड़ाना चाहते हैं। आप उस फील्ड के लिए तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो मात्र 2 या 3% लोगों को ही उस योजना का लाभ मिला। पहली बात, इस योजना की विश्वकर्मा समाज को जरूरत नहीं है। विश्वकर्मा समाज को ये आप प्रयास करिए कि हमारा समाज किस तरीके से IAS PCS बने, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से ऊपर हो गई, केंद्र में है। आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में है, आज तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक मंत्री नहीं बनाया, केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम किया है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि विश्वकर्मा समाज को ये बहुत कुछ दिए हैं? ये कुछ नहीं दिए हैं, केवल और केवल मूर्ख बनाए हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं जी। एक जो अभी 27 को लेकर चर्चा है कि जो समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले पर बढ़ रही। वहीं पर तीसरी एंट्री बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी की है। वो भी कह रही कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो विपक्षी कह लीजिए अलग पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के विपक्ष में जो पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे बसपा हो, वो लगातार ये आरोप लगाती है कि जो तमाम अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं उनका हक अधिकार समाजवादी पार्टी ने अहीरों को सौंप दिया, यादवों को सौंप दिया है। इससे आप कितना सहमत है? ये एकदम गलत बात है, गलत आंकड़ा। ये तो वही वाली बात हुई है कि जैसे ये लोग अनपढ़ और गंवार की तरीके से ये बात करते हैं कि जैसे एक आपने देखा एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि 86 में 56 SDM हुए थे। ये सब मूर्ख बनाने की बात है। दूसरा ये बात है कि जो समाज पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा।
जो आज समाज शिक्षा के क्षेत्र की तरफ जाएगा उसको हक अधिकार मिलेगा। जो समाज लड़ना नहीं चाहेगा उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इस सिरे से खारिज कर देना कि यादव सबका हक खा गए, तो आज तो सरकार इनकी है। विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधित्व तो कहीं पर है? बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछता हूं, आपको एक भी मंत्री, एक विधायक बताइए, आपकी सरकार है, क्या दे रहे हैं? केवल और केवल जुमला। आप वही फिर बात कर रहे हैं कि आप पैतृक व्यवसाय पे चले जाइए, वही आप लोहारी करिए, वही आप बढ़ईगिरी करिए। क्या इससे विश्वकर्मा समाज का भला होगा? और ऐसे ही कई सारी अति पिछड़ी जातियों को ये केवल ये मूर्ख बना के ये धर्म के नाम पे ठगने का काम करते हैं और केवल हमारे साथ ये अन्याय, और ये मैं तो कह रहा हूं ये ऐतिहासिक अन्याय करने का काम कर रहे हैं। जो कोई पार्टी नहीं कर पाई थी, उससे ज्यादा आज ये 2026 में आज ये देश कहां चला गया है, कितनी आईटी क्रांति हो चुकी है। आज आप देखिए, ये जो देश और समाज को, विश्वकर्मा को कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता थे। आज आप सबकी छुट्टी करेंगे, विश्वकर्मा समाज के साथ जितनी घटनाएं घट रही, आज तक किसी पर भी कार्यवाही नहीं की जाती है। ज्यादातर उसमें आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही ये शोषण करने वाले लोग हैं, उस पर कोई नहीं हो रहा है। ये सच्चाई तो बात ये है कि जैसे एक मैं 2 पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा कि अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया और धुलकर आ गए, और जितने कपोल कल्पित भाजपाई थे जो हम लोगों को हिंदू बनाना चाहते थे, वो यूजीसी के मामले में देखिए वो खुलकर आ गए। ये केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। तो विश्वकर्मा समाज पीडीए से कितना संतुष्ट है, और 2027 में विश्वकर्मा समाज अपनी जो एक वोट बैंक है वो उसको किस तरफ लेके जाए? देखिए, पहले तो आपको मैं एकदम खुल के एक आंकड़ा बता रहा हूँ जो 2011 के जो जनगणना के अनुसार माना जाता है, जो पुरानी जनगणनाएं और भी रही है, जो आंकड़ा माना जाता है, और वो तो सही आंकड़ा तो अभी तक मिला नहीं है। अगर जिस दिन जातीय जनगणना होगी उस दिन आ जाएगा। उसके अनुसार भी लगभग पूरे मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, ये लगभग 2.5 से मतलब 3% के करीब, ये जो पांचों अगर बिरादरी आप मिला देंगे तो लगभग 4 से 5% जाता है। जो 5 जातियां मिलकर विश्वकर्मा समाज बनता है, तो हमारा समाज की संख्या लगभग 4 से 5% एग्जैक्ट लगभग है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया है, केवल और केवल जुमला दिया। हम लोगों को धर्म के नाम पे ठगा, हम लोगों को भगवान विश्वकर्मा के नाम पे ठगने का काम किया। तो इनकी सरकार से हमारे समाज को कुछ मिला ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी ने क्या दे दिया? तो समाजवादी पार्टी ने उस दौर से लेके आज तक समाज, विश्वकर्मा समाज को जो चीजें दिया, आज तक वो भारतीय जनता पार्टी और पार्टियां सोच ही नहीं सकती। बसपा ने भी नहीं दिया। बसपा ने क्या दिया है बताइए? बसपा में आज तक बता दीजिए। कम से कम हमारे समाज में, जैसे आपको मैं दिखाऊं भाई, एक नाम, बड़ा नाम आता है कि जिस दौर की बात बता रहा हूं, जिस समय माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी उच्च शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, जिस दौर की बात बता रहा हूं, उस समय तो हमारा समाज या अति पिछड़ा समाज में उतनी जागरूकता राजनीतिक नहीं थी, लेकिन श्रद्धेय नेताजी की देन थी। उन्होंने हमें राजनीतिक पहचान उत्तर प्रदेश में अगर कोई दिया है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने दिया। और केवल एक ही नहीं, उसके बाद हर जगह, चाहे आप पिछड़ा वर्ग आयोग रहा हो, चाहे भगवान विश्वकर्मा के नाम पे, भाई भगवान विश्वकर्मा की जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है, उनके नाम पे एक छुट्टी विश्वकर्मा आयोग भी क्या नाम है गठन किया गया। उसके हिसाब से लोगों को हर जगह सम्मान दिया गया। और एक और किया गया था कि जो विश्वकर्मा समाज के जो बच्चे होते हैं वो जन्मजात इंजीनियर अगर उसको कोई मानते थे तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मानते थे, वो विश्वकर्मा समाज को जन्मजात इंजीनियर कहते थे। इसीलिए उन्होंने कि जो लड़का विश्वकर्मा समाज का अगर इंटर पास कर लेता था तो उसको आईटीआई की डिग्री उसको दी जाती थी। और ये शुरुआत इन्होंने की थी, श्रद्धेय नेताजी ने। लेकिन उसको भाजपा जैसे आई, सारे जितने भी योजनाएं थी विश्वकर्मा समाज के आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे नेता बनाने की बात हो, उन्होंने सब बंद कर दिया। लेकिन पीडीए वाला जो अभी मेरा सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। पीडीए में कितना आप सुरक्षित महसूस कर? नहीं, देखिए, हम तो एक साफ सी बात बताएंगे। अगर हम अपने बड़े भाई से, हम अगर बड़े भाई से थोड़ी हमें अगर नाराजगी भी हो, थोड़ी सी नाराजगी भी हो, तो पहली बात तो नैतिकता का निर्वहन करते हुए हम लोगों को कभी भी अपने दुश्मनों से जाके हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, बड़े भाई को? बड़े भाई हमारे समाजवादी पार्टी, श्रद्धेय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी, मतलब यादव बड़े भाई है। सच्चाई ये 100% सत्य है। अति पिछड़ों के हक अधिकार के लिए अगर कोई लड़े हैं तो आप इतिहास और भूगोल उठा के देख लीजिए, यादव समाज सदैव हम लोगों के बड़े भाई की तरीके से डंके की चोट पे खड़े रहे हैं। लेकिन लोग तो आरोप लगा देते कि आप लोगों का अन्य पिछड़ों का हक यादव खा गए। ये तो जब कुछ नहीं पाते हैं, अब ये जो वही लोग हैं,
ये जो कहते थे कि जात पात की करो बजाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, कहाँ है बताइए? हमारा चुनावी हिंदू बना, ये केवल चुनावी हिंदू बनाएंगे और जैसे ही क्या नाम है, इनकी सरकार बन जाएगी, ये जीत जाएंगे विश्वकर्मा समाज के लोगों को, फिर ये केवल और केवल लगातार शोषण किए हैं। एक मंत्री विधायक आप बताइए कि इन्होंने बनाया है? एक मंत्री विधायक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हम मान लिए कि भाई क्या नाम है, समाजवादी पार्टी हमको कुछ नहीं दी, मान लिया मैं, लेकिन आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने आज इतने साल से केवल चुनावी दावे, अरे हमारी सरकार श्रद्धेय नेताजी जब तक थे तब तक मिला, उसके बाद हमारी 2012 से देख रहे हैं आप लगातार कि क्या चीजें रही, 17 से हम लोग क्या चीजें रही। तो जो अब हम चुनाव, अभी हम सत्ता में है नहीं तो हम कुछ अभी दे नहीं सकते, लेकिन जो सत्ता में उन्होंने हमें क्या दिया, मैं अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, जब से यूजीसी आया है, यूजीसी कहा जा रहा है कि ये जातीय वैमनस्यता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चाल थी, आप क्या मानते हैं? ये निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ये बिल नहीं लाई थी और ना ये कोई कानून बना था, ये एक रेगुलेशन था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जब आपने देखा यूजीसी की कमेटी बनती है उसमें 17 सामान्य वर्ग के मेंबर थे और उसके बाद ये देखा गया कि 118% पिछड़े वर्ग के साथ लगातार ये भेदभाव हो रहा। ये तकलीफ केवल इन लोगों को इस वजह से है, उसमें ओबीसी वर्ग जोड़ा गया, उसमें महिलाएं जोड़ी गई और उसमें ईडब्ल्यूएस भी जोड़ा गया है। ये जो लोग तथाकथित जो सामंतवादी सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामंत शब्द ध्यान सुनिएगा, सामंतवादी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं केवल वही विरोध करेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो है ना इसमें, क्यों आप विरोध करेंगे? और जब बात समानता की, हक अधिकार की बात करते हैं तो आप क्यों इसका विरोध करेंगे? तो लेकिन अब अगर इतना अच्छा कानून था तो भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कानून ले आई थी, तो ये कोर्ट में कैसे अटक गया, कैसे अब इसका रोक लग गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये जब पीआईएल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो एक तो मैं जो ये लोग, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, जबकि आप रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ईडब्ल्यूएस है, उसमें महिला है, आधी आबादी होती है, उसमें कोई जाति नहीं लिखी है, उसमें विकलांग है, उसमें भी कोई जाति नहीं लिखी है, और उसके बावजूद भी अगर आपको डर है कि उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देखें जो इसका यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, तो हमारे एक बात का जवाब दें कि अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है था यूजीसी में, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, तो पूरे 85% का प्रतिनिधित्व न्यायालय में नहीं है, विश्वविद्यालय में नहीं है, प्रोफेसर में नहीं है, तो हम लोग कहां जाएं? इसका मतलब हम मान लें कि आप लोग बायस्ड होके हम लोगों के विरोध में आप सारा नियम कानून बनाते हैं, तो मतलब लगाते हैं। अब 2027 भी करीब है, तो क्या लग रहा है इसका जो यूजीसी कानून आना, फिर उस पर स्टे लगना, विरोध होना, ये सारी चीजें समाज में क्या संदेश दे रही हैं और समाज किस तरफ इसका किस तरीके से यूज करेगा? इससे भारतीय जनता पार्टी की जो कलई थी वो सारी खुल गई है, सारी कलई खुल गई। और ये जो लोग ये क्या नाम है, हिंदू बनकर पूरे समाज को बता रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक लोग बताते हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ, हाँ, जो मर्सिडीज से चल रहा हो, जो एक 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया लेता हो कविता पढ़ने के लिए, जो लोग कवि नहीं है, जो पैसे लेने वाले कवि होते हैं, उनको दरबारी कवि कहा जाता है। दरबारी कवि बता रहे हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। ऐसे लोग ये जो हिंदू बनकर ये टहल रहे थे समाज में, इन लोगों के केचुले निकल गई हैं। हाँ, जितने भी ये इस तरीके के उल्टे सीधे वाहियात हरकत करने वाले थे, ये सब की कलई खुल गई है। और इसका असर ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कहीं न कहीं, अगर ये चाहे, अगर ये पिछड़ों, दलित के और महिलाओं के और दिव्यांग के अगर ये हक अधिकार की बात मानते होते तो अध्यादेश ला देते। अध्यादेश आया नहीं है बहुत सारे कानून पे, आप अमेंडमेंट कर देते। आज हमारे जो देखिए आप 80% प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रिक्त है पिछड़े और दलित समाज की, और 4% केंद्रीय विश्वविद्यालय में मात्र ओबीसी का प्रतिनिधित्व है, तो इसकी चर्चा कौन करेगा? मोदी जी कहते तो थे कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं, और भारतीय जनता पार्टी और ये जो सामंतवादी सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, ये लोग भी उनको हिंदू हृदय सम्राट मानते थे। जैसे यूजीसी का रेगुलेशन आया, जबकि कोर्ट के डायरेक्शन पे आया था, उसके बाद उनको क्या कहा गया? तेली तमोली जैसे अभद्र शब्दों से, अपमानजनक शब्दों से नवाजा गया। उसके बाद कहा गया, यही लोग लगाए, भाजपा के लोग, ये जो सामंतवादी लोग हैं, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बताओ, उसके बाद इन लोग के ऊपर मुकदमा नहीं हो रहा। बताइए, आज मोदी जी को इन लोगों ने परेशान कर दिया, आज उनको एहसास करा दिया कि आप पिछड़े समाज से आते, आपकी कोई औकात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा रहा है कि ये बीपी मंडल बनने के फिराक में थे। नहीं, ये बीपी मंडल
बीपी मंडल जी को पढ़ लें। बीपी मंडल ने जो देश और समाज में एकता और समरसता और प्रतिनिधित्व के लिए जो काम किए हैं, वो काम मोदी जी के बस का नहीं है। ये जो, हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जो चोला ओढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनकी भी चोला उड़ गया, आंधी में चोला उड़ गया, इनका कुछ बचा नहीं है। और ये जो रोजगार की बात हो, चाहे आप स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसान की बात हो, और चाहे ये वोट चोरी का मामला हो, देख रहे होंगे SIR के माध्यम से किस तरीके से लूट खसोट चालू है। तो इन सब चीजों को, ये मुद्दा है, उसको भटकाने के लिए ये लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ये पिछड़े समाज को, दलित समाज को ये कुछ देना नहीं चाहते। केवल अभी तक हिंदू मुस्लिम लड़वाए, अब इनकी जब कहानी खत्म हो गई, तब ये दूसरी पिक्चर चालू की है। ये जब चाहते हैं ट्वीन करके लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक प्रबुद्ध समाज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज है, जो कह रहा है कि लगातार हमारा अपमान हो रहा है। कभी UGC में लेके आया, कहीं बिहार का एक मसला था जहां पूरे गांव पे SC/ST एक्ट लगा। अभी कहा जाता है कि ये पंडित एक सीरीज आई है, इसमें भी कभी कहा जाता है कि मतलब इनको, मतलब कहने का मतलब इनके ऊपर आरोप लग के इनको बदनाम किया। ये बताइए, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, जो चाहो लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, मीडिया में सब आपके लोग बैठे हैं। ब्राह्मण समाज के ही ज्यादातर मीडिया पर कब्जा है, न्यायालय पर कब्जा है, और क्या नाम है जो कहते हैं लोग कि इसका दुरुपयोग होगा, ED CBI पर आपका कब्जा है। तो हर जगह कब्जा आपका है। उसके बाद भी अगर आप इस तरीके से परेशान हैं, तो ये हो गया कि मतलब आप ही ने अपना, इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले ध्यान रखिए। हाँ, जलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। और आग के आगे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका हो। तो नंबर इन लोग का आएगा ही। अब इन्हीं के सरकार है, इन्हीं के ज्यादातर लोग हर जगह बैठे हैं। उसके बाद भी आज ये कहे रो रहे हैं, क्योंकि दूसरों को परेशान करेंगे, भेदभाव फैलाने का जो भी प्रयास करेगा, जो भी ऐसी सरकारों को संरक्षण देने का प्रयास करेगा, उसका भी नंबर आएगा। अच्छा, 2027 भी करीब है, क्या लगता है 2027 का माहौल क्या होने वाला? आप विश्वकर्मा समाज से हैं, तो क्या लगता है विश्वकर्मा समाज और पूरा पीडीए समाज कहिए, पीडीए समाज कहिए, अति पिछड़ा समाज कहिए, और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता भी रहा हूँ। तो हम लोग तो सबसे पहले जरूरत हमको रोजगार की है, जात में बाद में बांट लेना। हमको रोजगार की जरूरत है। हमारा युवा इतना ज्यादा बेरोजगार हो चुका है, और इतना ये समय इसका मानसिक स्थिति, मना स्थिति बहुत खराब हो चुकी है युवाओं की। युवाओं को जरूरत रोजगार की है, और रोजगार न दे के आप केवल हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, जाति धर्म में बंटवा रहे हैं, फिर आप क्या नाम है लोगों से विरोध करा रहे हैं, ट्विटर करवा रहे हैं कि घूसखोर पंडित का विरोध करो, UGC रोल बैक कराओ, ये कराओ वो कराओ, यही सब के लिए देश में है। अरे अच्छे कानून से ये भटकाना चाहते हैं, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। अगर रोजगार नहीं आया है तो क्या केवल पिछड़ा और दलित समाज ही बेरोजगार होगा? आप भी तो बेरोजगार हो रहे हैं, आपके भी तो संतान बेरोजगार हो रही है। ये चीज सोचना होगा। और ये जो पिक्चर आई है, ये इसको बनाने वाले अभिनेता मनोज बाजपेयी, उसके डायरेक्टर भी कोई दुबे मिश्रा जी है, मुझे नहीं पता, और उसमें जो सेंसर बोर्ड में है वो भी प्रसून जोशी। तो हर जगह अब यही है। देखिए अब इस पे भी कह दीजिए कि इसको नेहरू जी कर रहे हैं, और इसमें भी समाजवादियों का हाथ है। ये अभी बताइए इसमें किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? किसके ऊपर, किस जाति धर्म के ऊपर आरोप लगाएं? मैं कहा ना कि दूसरों का घर फूकने के लिए निकले हैं, तो आप नंबर आपका भी आ जाएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी थे, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। 2027 बेहद करीब है, और अब उसके जो तमाम समीकरण है, वो तमाम जो पार्टियां हैं राजनीतिक, वो बैठाना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन एक चीज साफ तौर पे जो निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है, वो लोगों को टच कर रहा है। अन्य पिछड़ी जातियां जिनके हक अधिकार का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है कि वो यादवों को छीन के दिया गया, वो कहा जाता है कि एक नैरेटिव था, चाहे वो 86 में 56 की बात हो, या थाने यादव चलाया करते थे, या गुंडा राज। ये सब जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, अगर बातचीत की जाए तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो वही तथाकथित सवर्ण, उसमें भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी थी उनकी, ठीक ठाक मंत्री थे, ठीक ठाक विधायक थे। लेकिन तब आज भी वही चिल्ला रहे हैं, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तब भी वही चिल्ला रहे हैं कि हमारा अपमान हो रहा है। अब पूरी चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो आप लिखकर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।